कि देवता इससे खुश हो जाएंगे। तो करते तो हैं वो फायदे के लिए, लेकिन उसका लग जाता है पाप। क्यों? क्योंकि जिसको आप बना नहीं सकते हो, तब कर्म उसके खराब हो जाते हैं। खाने पीने में ही समय को निकाल देता है, ऐश आराम में ही समय को निकाल देता है। तब उसको सज़ा देने के लिए यानी ऐसा नियम बना दिया गया है कि कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद होना पड़ता है। लेकिन आत्मा तो सबके अंदर एक जैसी ही है। आप ये समझो, आत्मा किसको? परमात्मा के अंश जिसको कहा गया। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तब उसको डाल दिया जाता है। तो एक आँख है जीवात्मा में और एक 2 कान ये बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और एक कान अंदर जीवात्मा में है, उससे वो वेदवाणी अनहर सुनाई पड़ता है। तो देखो, जब नसें थोड़ी मोटी हो जाती हैं, तब अंदर में आवाज़ नहीं जाती है बाहर की, तो कहते हैं कान कमज़ोर हो गए। मैल जमा हो जाती है, तब कहते हैं सुनाई नहीं पड़ता है, बहरे हो गए। और दिखाई नहीं पड़ता है, तब कहते हैं कि अब अंधे हो गए। तो आप ये समझो कि ऐसे ही अंदर में मैल जमा है, गंदगी जमा है। किस चीज़ की जमा है? कर्मों की जमा है। जो भी कर्म आप करते हो, अच्छा बुरा, वो अंदर में जमा होता है। आपको नहीं पता है कि हम जो करते हैं वो कर्म कैसा कर्म है। उसका कारण यह है कि जो जहाँ पैदा होता है, जिस भी जाति में, समाज में, जिस भी देश में, जिस भी प्रांत जिला में, वहीं का खान पान और वहीं का पूजा पाठ और वहीं का कर्म हाथ पैर से जो करते हैं, वही जान पाता है, वही सीख पाता है, वही करता रहता है। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि कर्म मानो यानी मानो कर्म अलग, मानो धर्म अलग होता है। वो जो भगवान ने बनाया, वो तो केवल एक धर्म बनाया, मानव धर्म बनाया, मानव का कर्म बनाया। तो मानव धर्म क्या बताया गया है कि सत्य बोलो, हिंसा हत्या न करो, जीवों पर दया करो, परोपकार करो, यानी दूसरे की मदद कर दो और सेवा भाव रखो, इंसान इंसान से प्यार मोहब्बत करो, एक दूसरे के काम आओ, सेवा करो, यही सब है धर्म। लेकिन इससे लोग अलग हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो मानव मंदिर है, ये दिया गया इसलिए कि इससे पूजा करो, उपासना करो, भगवान को खुश करो, भगवान को प्राप्त कर लो। जब मानव शरीर है तो करते तो हैं अपने हिसाब से, लेकिन न जानकारी में लोग फायदे के लिए नुकसान कर डालते हैं अपना। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि ऐसा कहीं ऐसी जगह पैदा हो गई कि जहाँ जानवरों को काट करके देवी देवताओं के मूर्ति के सामने चढ़ा देते हैं। कहते हैं फूल पत्ते जैसे आप चढ़ाते हो कुछ लोग, ऐसे ही वो चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि देवता इससे खुश हो जाएंगे। तो करते तो हैं वो फायदे के लिए, लेकिन उसका लग जाता है पाप। क्यों? क्योंकि जिसको आप बना नहीं सकते हो, जिसके दुख तकलीफ को दूर नहीं कर सकते हो, उसको मारने के हकदार नहीं हो। तो कहते हैं जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, उसका बदला देना पड़ जाता है। उसको अन्य समझो कि जानवरों को जो मारते हैं, उसके बदले काटे जाते हैं, सड़ाए जाते हैं, नरकों में मार पड़ती है। अब इस चीज़ को लोग जानते नहीं, कर डालते हैं। देखो, जब यह मानव मंदिर कहा, जितने भी महात्मा संत आए, सब लोगों ने कहा कि यह मानव मंदिर है और भगवान इसी में मिलता है। क्यों तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जा। इसी में देखा, जिसने देखा इसी में देखा। ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये तो चैलेंज के साथ कहते थे कि भगवान मिलेगा
तो जीते जी मिलेगा। मरने के बाद न तो भगवान किसी को मिला है और न मिलेगा। और मिलेगा इस समय कलयुग में तो गृहस्थ आश्रम में मिलेगा। गृहस्थ आश्रम यही घर जिसमें रहते हो, यहाँ सब साधन सुविधा रहती है। और मनुष्य शरीर जब आपको मिला है तो खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, गर्मी ठंडी से बचने के लिए कपड़े की, रहने के लिए मकान की, घर की, कुटिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ ज़रूरत की सब चीज़ें मिल जाती हैं घर में। और अगर कोई जंगल चला जाए तो जंगल में ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं, भूख लगे कहाँ खाएगा, और कपड़े की ज़रूरत पड़ गई, फट गया तो कहाँ से वहाँ मिलेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में ही मिलता है। तो आज तक अगर मिला भगवान तो कहाँ मिला, मनुष्य शरीर के अंदर ही मिला, इसी में देखा लोगों ने। लेकिन आपको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? इसीलिए नहीं दिखाई पड़ता है कि वो देखने वाली आँख हो गई बंद, कर्म हो गए खराब, इसको कर लिया गंदा। कितना भी पूजा पाठ करो, लेकिन गंदी जगह पर बुलाओगे तो वो बैठेगा नहीं। यहाँ सफाई कर दी गई, बिछा दिया गया, अब आप लोग आए बैठ गए। लेकिन अगर यहाँ कूड़ा करकट गंदगी पड़ी होती, यहाँ संडास पेशाब पड़ा होता, मुर्दा मांस यहाँ पड़ा होता, तो आप बैठते नहीं? बैठते। यहाँ ऐसे ही कहा, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए दिल का हुजरा साफ होना चाहिए। अब एक सफाई तो देखो ऐसे होती है, हाथ पैर धो दो साफ हो गया, कपड़ा धोगे धो दो साफ हो गया। बाहर से अन्य गाड़ी की सफाई कर दो, लेकिन अंदर गंदा ही रहे, आप ये समझो तो गंदगी तो रहेगी। गाड़ी में धूल भर दो, गाड़ी में आग गोबर मिट्टी भर दो, कोई बैठेगा? नहीं बैठेगा। बाहर से कितना भी साफ कर दो, घर मकान बाहर से कितना भी साफ कर दो, तो बाहर से कितना भी नहा धो लो, कितना भी टीका चंदन से शरीर को खुशबूदार बना दो, कितना भी आप इसका रेशमी कपड़ा पहन लो, धोती पहन लो, और आप इसको समझो कैसे भी कर लो, लेकिन अंदर अगर गंदगी है तो वो बैठेगा? दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। अंदर की गंदगी साफ करना जरूरी होता है, वो कर्मों की गंदगी होती है। और वो कर्मों की गंदगी जब हटती है तभी उस प्रभु का दर्शन होता है। तो अब उसको कौन हटाता है, उसको कौन साफ करता है? जो जानकार होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कोई जानकारी नहीं होती है, तो गंदगी लग गई तो माँ उसको धोना बताती है, उसको सिखाती है, पिता उसको सिखाते हैं। तो जैसे बाहर की गंदगी साफ होती है, ऐसे अंदर की गंदगी साफ होती है। उसके जो जानकार होते हैं उनको गुरु कहा जाता है। वो अंदर की सफाई करने की युक्ति उपाय बताते हैं। और जब वो ज़रा साफ हो जाता है तब आप ये समझो उस मालिक को पुकारते हैं कि जिससे वो बोलता है, ध्यान देता है। और जब उस नाम से पुकारते हैं और वो देखता है, और तड़प उससे जब पैदा होती है, मिलने की जब इच्छा पैदा होती है, तो मालिक अंदर में कि आज लोग दुखी ज़्यादा क्यों हैं? इसीलिए दुखी हैं कि वो मालिक को भूल गए और मालिक का दर्शन होना बंद हो गया। आदमी को कोई भगवान मान लिया, कोई पेड़ पौधे को मान लिया, कोई जानवरों को भगवान मान लेता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। आदमी तो भगवान हो सकता है, भगवान रूप हो सकता है, भगवान की ताकत पा सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकते। पेड़ पौधा पत्थर नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब उस नाम से उसको पुकारते हैं और वो दिखाई पड़ता है उस नाम, क्योंकि ये डोर जो होती है वो जुड़ी हुई होती है, अभी आगे आपको बताऊंगा। तो आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु कई तरह के होते हैं। आप ये समझो माता पिता को भी गुरु कहा गया, जो नाम रखते हैं, दुनिया की चीज़ों को जो बताते हैं, पेड़ पौधा,
यानी चीज़ों की जो पहचान कराते हैं उनको भी गुरु बताया जाता है। कोई आप समझो हुनर सिखा देते हैं, जैसे लकड़ी का काम सिखा दिया, लोहा का काम सिखा दिया, सोना चांदी का काम सिखा दिया, तो वो भी गुरु होते हैं। काखा गाघा पढ़ा रहे हैं, मराठी गुजराती पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी पढ़ा रहे हैं, वो भी गुरु होते हैं। लेकिन गुरु गुरु में भी भेद होता है, गुरु गुरु में अंतर होता है। कंठी बांधने वाले भी गुरु होते हैं, छाप लगाने वाले भी गुरु होते हैं, लेकिन एक गुरु वो होता है सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। का पहला गुरु पिता और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा देना, तब संसारी वस्तु चीना। और पांचवां गुरु ने दीक्षा देना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। और सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। अब शब्द क्या है? शब्द से ही आपका यह शरीर चल रहा है, शब्द से ही ये खाने पीने वाली चीज़ें इस दुनिया संसार में हैं, शब्द से ही ये पेड़ पौधे हैं, शब्द से ही देवी और देवता भी हैं, शब्द से ही नदी नाले सब ये सब जुड़े हुए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। शब्द ही मुख्य है, शब्द ही सार है, शब्द से ही सारी की उत्पत्ति हुई है। अनामी धाम से शब्द ही उतरा है, अलख लोक में आया, अगम अगम लोक में आया, अलख लोक में आया, सतलोक में आया, भंवर गुफा में वही शब्द आया। फिर उसके बाद 10वां द्वार में आया, फिर उसके बाद त्रिकुटी में आया, सहस्रदल कमल में आया, फिर वो इधर ये फैल गया शब्द। और शब्द का जब खिंचाव हो जाता है तब दुनिया संसार में कुछ नहीं बचता है। महाप्रलय जब होता है तो कुछ नहीं बचता, शब्द ही सार है, शब्द ही असली चीज़ है, और शब्द से ही सब जुड़े हुए हैं। प्रभु भी शब्द से ही जुड़ा हुआ है। तो शब्द भेदी जब नाम मिलता है तब आप ये समझो जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, और नहीं तो भगते रहो, ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं होता है। कहा ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ बनमाई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाय। जैसे समझो मृगा भगता रहता है, किसके तलाश में? पानी के तलाश में। राजस्थान में जब धूप निकलती है तो रेगिस्तान में उधर बालू चमकता है, तो मृगा पानी के तलाश में जब निकलता है तो देखता है बालू चमकते हुए को कि जैसे पानी भरा हुआ है, नदी दिखाई पड़ रही है। जब वहाँ पहुँचता तो फिर वहाँ पानी नहीं मिलता, फिर आगे बढ़ता है, फिर इसी तरह से वो चमकता रहता है, और इसी में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मृग तृष्णा की तरह से आदमी इधर उधर ऐसे भटकता रहता है, और शब्द भेदी गुरु कोई मिलते नहीं, रास्ता बताने वाले कोई मिलते नहीं हैं। इसीलिए समझो कि चलते चलते जीवन की लीला को समाप्त कर लेता है। तो अब जब मिल जाते हैं ऐसे गुरु तो समझो कि जीवात्मा का उद्धार हो जाता है, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। यानी ये जीवात्मा उस परमात्मा की अंश है, शब्द के द्वारा उतार दी गई है। शब्द पकड़ में जब आ जाएगा तो ये अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास ये पहुँच जाएगी। तो शब्द भेदी गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं। जैसे ये हमारे गुरु महाराज थे, ये जिनकी तस्वीर है,